आऊज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको 2023 का रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 2023 में कौन से ग्रुप में कितनी पोस्टें हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप लोगों को जो 2025 की अटैम्प्ट देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीएसएस की तैयारी कैसे करें, इसका मेरिट अपने जहन में कैसे कितना रखें, और इसके अलावा मैं उनको ये भी बताऊंगा कि सीएसएस में सिफारिश या रिश्वत कितनी चलती है, ये भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को अगेन देखिएगा ताकि आपको इस्तेफादा हासिल हो सके। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टेप की तरफ लेकर जाऊंगा। पहला स्टेप जो 2025 के स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे होते हैं, सर हम तैयारी क्या कैसे करें, ख़ास तौर पर ऐसे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12 सब्जेक्ट सीएसएस में होते हैं। 12 सब्जेक्ट में से एक इंग्लिश ऐसे जोन से है ना, ये सबको मारता है। और इंग्लिश ऐसे सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर 11 सब्जेक्ट में से आप 1100 नंबर ले लेते हैं लेकिन इंग्लिश ऐसे आपका फेल है तो आप फेल हैं। ये याद रखिएगा। 11 सब्जेक्ट की तैयारी एक तरफ है, एक सब्जेक्ट की तैयारी एक तरफ है। अब मैं आपको बता दूं, सीएसएस और पीएमएस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ छः ऐसे तैयार किए हैं। और ये 6 ऐसे जोन सी है ना, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर बनाए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा मजमून होता है जिसमें मसाइल पर ऐसे आता है। अब आपको बता दूं कि मैंने इन 6 एसेस में थीम्स वाइज टॉपिक तैयार किए हैं, मतलब टॉपिक वाइज ऐसे तैयार किए हैं। और ये 6 जो से टॉपिक्स हैं, इनमें 600 ऐसे आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बता दूं ऐसे हर साल तकरीबन इसी में आ रहा होता है। जैसे कि 2024 में अगर आप देखें तो 2024 में पॉलिटिक्स पर जो ऐसे आया हुआ था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये ऐसे मेरे नोट्स में से आया था। एक ऐसे के अंदर, एक टॉपिक के अंदर, एक थीम के अंदर 100 ऐसे क्लियर होता है। जैसे कि मैंने डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और इसके अलावा आपको बता दूं पॉलिटिक्स पर एक ऐसे तैयार किया है। इसको लिखने का ख़ास तरीका है। एक इसमें इंट्रोडक्शन 250 अल्फाज का, कंक्लूजन 250 अल्फाज का। अब बाकी मैं आपको बता दूं इफ़ेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स बड़े कौन कौन से हैं और इसके अलावा पॉलिटिक्स के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं, इनका मैंने जिक्र कर दिया दूसरे पॉइंट में। फ़र्ज़ कर लें तीसरे में अगर मैंने कोजिज़ पर बना दिया है, चौथे में मैंने सॉल्यूशन पर बना दिया। ये 4 की पॉइंट दरमियान में लिख दिए हैं। और हर की पॉइंट के अंदर मैंने की पॉइंट कितने लिखे हैं जी, 5-5। तो अगर हर 5-5 लिखे हैं और हर की पॉइंट में 100 अल्फाज लिखे हैं तो 3000 अल्फाज बनता है या नहीं बनता? बन जाता है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा अगेन वीडियो को सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मतलब ये है कि मैंने डेमोक्रेसी पर एक ऐसे बनाया है, एजुकेशन पर एक ऐसे बनाया है, सोशल इवल्स पर एक ऐसे बनाया है, साइंस पर एक ऐसे बनाया है, करंट अफेयर्स पर एक ऐसे बनाया है, वुमेन पर एक ऐसे बनाया है। और इन 6 थीम्स पर तकरीबन हर साल पेपर आ रहा होता है। अगर आप लोग मेरे इन ऐसे में से तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह असीम मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी क्लियर होता तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि मैंने उन 6 एसेस में से कौन सा पॉइंट उठा के अपनी आउटलाइन में लिखना है और उसको बयान कर देना है। मेरे नोट्स में वाले पॉइंट को आपने बयान करना है। अब ये 6 ऐसे जोन सी है ना, ये मैंने खुद सीएसएस क्वालिफायर्स से चेक करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग ये 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 थीम्स क्लियर होंगे। और इन 6 थीम्स में आपके तकरीबन 600 ऐसे क्लियर होंगे, यह गारंटी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये नोट्स बाय करने के लिए तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं ऐसे का पेपर इंशाल्लाह अज़ीम आपका क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन
बात ये है कि आपने तैयार भी करके जाने हैं, सिर्फ आपने एक लफ्ज़ चेंज करना है, ठीक है? एक लफ्ज़ कौन सा चेंज करना है वो आपको जब मैं नोट्स दूंगा आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है बस। फैक्ट्स और फिगर्स आपने सिर्फ 10 पुट करने हैं, कोटेशन आपने पूरे ऐसे में तकरीबन 10 पुट करनी है, ठीक है? एग्जाम्पल वगैरह अगर आप पुट करना चाहते हैं तो वो भी 10 आपने पुट करनी है। अब आपको बताता चलूँ कि 245 पोस्टें अनाउंस की जा रही हैं CSS 2023 के लिए। 245 सीटें बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग CSS क्वालिफाई कर लें, क्या गारंटी कि हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। ओ यार, उनके लिए सबसे बड़ा लेसन ही यही है कि 245 सीटें बहुत बड़ी हैं और तकरीबन 30,000 में से 300-400 बंदा पास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 300 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 और कम से कम 300 बंदा पास होगा, ठीक है? तो आपको बता दूं कि फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, मुकाबला ना होने के बराबर होगा, क्योंकि 245 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जिन लोगों ने अच्छे नंबरों से CSS क्वालिफाई की है, ठीक है, जिनको उम्मीद है, उन लोगों की सिलेक्शन कन्फर्म है। लेकिन ये याद रहे कि 2025 वाले अपने जहन में बिठा के रखें, कम से कम 800 उन्होंने रिटर्न स्कोर करना है, ठीक है? 2025 में 800 कम से कम उन्होंने रिटर्न स्कोर करना है, ठीक है? 1200 में से आगे इंटरव्यू में उन्होंने कम से कम 150 नंबर लेना है, तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह हसीम आपको कामयाबी मिल जाएगी। 800 नंबर जोन से ना, आपको बता दूं, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, 942 पर भी पोजीशन आती है, ठीक है? तो आप लोगों ने जहन में रखना है 800 से 700 से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। आगे आपको बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। रिज़ल्ट 2023 का तकरीबन मार्च के आखिर में अनाउंस किया जा रहा है। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान है, तहज्जुद पढ़ें, ठीक है, दुआएं मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत जोश में आए और आपकी सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। आप लोग सिर्फ दुआएं करें, क्योंकि अब दुआओं का लम्हा आ चुका है। और जो बंदा दुआओं में मांगता है ना, ख़ास तौर पर तहज्जुद की दुआओं में अपने लिए दुआ, वो बंदा कभी भी मायूस नहीं होता, ठीक है? अगर वो पुख्ता यकीन और दुआ मांगने के मुकम्मल असूलों से वाकिफ़ है। अगर नहीं भी दुआ आपकी कबूल होती तो उसका भी तो आपको फल मिलेगा ना आखिरत में। तो आप लोग लाजमी तहज्जुद वगैरह पढ़ें और अपने रिज़ल्ट के लिए दुआएं मांगे, ताकि ताकि आपके हक में ये बात बेहतर हो सके। और याद रखिएगा, दुआएं दूसरों से मंगवाई नहीं जाती। हम लोग क्या करते हैं, दुआएं मंगवाते हैं, यार आप मेरे लिए दुआ करो। हाँ, आप इत्काफ बैठोगे या आप हज करने जा रहे हो या उम्रा करने के लिए जा रहे हो तो मेरे लिए दुआएं करना। ओ यार, दुआएं ली जाती हैं। आप लोगों ने अपने किरदार को इतना काबिल बनाना है कि आप लोगों से लोग मुतासर हों और आपसे दुआएं, आपके लिए दुआ मांगे, ठीक है? आप कहेंगे भी, वो नहीं मांगेगा, क्यों? उसको याद ही नहीं रही। आप इतने काबिल बने कि आप उसकी दुआओं में याद रहें, ठीक है? अब बात ये है कि 2025 वाले कैसे तैयारी करें, वो मेरा ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा वो मेरे नोट्स में से भी तैयारी कर सकते हैं ऐसे की, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपना नाम, अपने ऑप्शनल और इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप लोगों ने लास्ट में मुझे बताना है। इंशाल्लाह उल अज़ीम मैं आपको गाइड करूँगा कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस कैसे आपने अटेंड करनी है। और बाकी बात रह गई कि सर ये जोन से ऐसे हैं, ये कन्फर्म है इसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो यार अल्लाह के बंदो, तकरीबन 50 साला CSS के पेपर उठा के देख लो, इन थीम्स में से ऐसे आता है, इससे बाहर ऐसे आता ही नहीं है। इंशाल्लाह उल अज़ीम आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी बेस्ट विशेस तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2023 की अटैम्प्ट दी हुई है और वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।